क्या हिंदू एपिक्स रामायण महाभारत के अलावा बॉलीवुड के पास कोई टॉपिक नहीं बचा फिल्में बनाने के लिए? क्या शेफाली जरीवाला की मौत एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के चलते हुई है? क्या आने वाले टाइम में जुलाई में ढेर सारी बॉलीवुड की कचरा फिल्में रिलीज होने को पड़ी? वेलकम टू बॉलीवुड भड़ास। खबर आ रही है सबसे पहले गर्मा गर्म की रामायण, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, जिसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें यश है, रणबीर कपूर है, साई पल्लवी है और हमारे फेवरेट सनी पाजी हैं। इस फिल्म का ग्लिम्स 3 तारीख को 3 जुलाई को रिलीज होने वाला है। रामायण से मुझे याद आती है रामानंद सागर जी की रामायण। उस रामायण का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन चोरवुड को एक फॉर्मूला मिल जाए, उसके बाद उसके ऊपर घसीटा राम की तरह खींचते रहते हैं टॉप। रामायण जैसे इतने बड़े हिंदू एपिक के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा आदि पुरुष के टाइम को याद कर लो। लेकिन यहाँ पर रामायण को लेकर खबरें चल रही हैं कि बहुत जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है जो हमने शायद इससे पहले देखा ही नहीं, शायद इससे पहले सोचा ही नहीं। ओम राउत याद आ गया ये सुनकर। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जिन्होंने बाहर बैठे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सब ग्लिम्स देख लिए हैं, आई डोंट नो वो कौन लोग हैं, लेकिन जिन्होंने अगर वो ग्लिम्स देख ली है वो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसी ग्लिम्स सच में तुमने नहीं देखी होगी। तो जिस प्रोजेक्ट में रणबीर कपूर और यश जैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, यश स्पेशली रॉकिंग स्टार यश कोई मजाक नहीं है, और अगर वो है ना तो उसके चलते देखो कि फिल्म में क्या कुछ होगा। वैसे मुझे ना यहाँ से ब्रह्मास्त्र का टाइम भी याद आता है, और मुझे याद आता है कि कैसे बड़ी बड़ी बातें थी और किस तरीके से इतना विजुअल इफेक्ट इतना डाल दिया था कि उसका कोई डेप्थ नहीं बचा स्टोरी का। यहाँ पर रामायण को लेकर अगर ऐसा कुछ हो गया तो चोरवुड एक बार फिर से बुरी तरीके से धोया जाएगा, ऑडियंस बहुत मारने वाली। यार मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सनी पाजी को देखने के लिए हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ। रॉकिंग स्टार यश एज रावण और सनी पाजी एज हनुमान, भाई वो कैरेक्टर्स देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन बात का सार ये है कि चोरवुड में होड़ मची रहती है इस टॉपिक को लेकर। होड़ से याद आया एक और ऐसा ट्रेंड जो चोरवुड में चल रहा है। ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस इस चीज को अपना रहे हैं जिनको शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं लेट शेफाली जरीवाला की बात कर रही हूँ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। बट एक बहुत बड़ी फाइंडिंग यहाँ से निकल के आई है कि उनकी डेथ का रियल रीजन एक्चुअली कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट या कोई व्रत करने से कुछ नहीं हो गया था। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि वो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, जिसके चलते बॉडी में रिएक्शंस आए और उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी? शेफाली जरीवाला वॉज एन आइकॉन। एक समय पे जब वो आई थी तो भाई हर बंदे के मुंह पे उसका नाम था, और वो जो गाना कांटा लगा था वो बहुत पॉपुलर था, आज तक पॉपुलर था। लेकिन ये जो रीजन निकल के आ रहा है ये काफी शॉकिंग है, क्योंकि इस रीजन के बाद ये पता चलता है कि वो लोग जो एक्टिव भी नहीं हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में एक्टिव भी नहीं है, शोबिज में को छोड़ के जा चुके हैं, वो स्टिल दे वांट टू बी एट दिस प्लेस, और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी कर रहे हैं, और इस कुछ भी करने के चलते ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, इस तरीके के बॉडी के अंदर तरह तरह के केमिकल्स को इन्फ्यूज करना, ये सब चीजें हो रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर कनप्पा जैसी फिल्म से मात खा चुकी है चोरवुड की फिल्में, लाइक माँ, लाइक सितारे जमीन पर, और आने वाले टाइम में इस टाइम पर जुलाई के मंथ में भाई इतनी सारी घटिया फिल्में बची हुई हैं रिलीज के लिए, जो रिलीज से पहले आपको बता दूं प्रेडिक्शन करके डिजास्टर होने वाली हैं। ये फिल्में कौन सी होंगी और इनमें से कौन सी फिल्म इस वक्त पे शाइन कर रही है? पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हाल सुन। अजय देवगन की फिल्म है माँ, जिसमें काजोल है और जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसके रिव्यूज इतने मिक्स आए और इतने मिसलीडिंग आए कि जिसकी वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो गया, और ये नुकसान करते करते ही ये फिल्म ने 22 करोड़ के आसपास की कलेक्शन करी है अकॉर्डिंग टू सैकनिल्क, विच ऑल्सो इज इन्फ्लेटेड। ये भी इस फिल्म की रियल कलेक्शन नहीं है। माँ जैसी फिल्म का आसपास कोई शोर नहीं सुना। माँ जैसी फिल्म को जब देखने गई थी थिएटर में 10 लोगों के अलावा लोग नहीं थे, केवल वही थे जो रिव्यूज करते हैं। और अगर मैं कनप्पा की बात करती हूँ तो कनप्पा को एटलीस्ट देखने के लिए साउथ की ऑडियंस तो थी, और उस फिल्म ने अभी तक 5 दिनों में 30 करोड़ का बिजनेस किया है, 30 CR का, विच अगेन इज फिनोमिनल। मैं जानती हूँ विष्णु मंचू वहां के अर्जुन कपूर हैं, लेकिन प्रभास के चलते उस फिल्म ने बहुत बढ़िया कलेक्शन कर ली है। अब देखो यहाँ पर जो लोग प्रभास को लॉटरी स्टार कह रहे थे, जो लोग प्रभास के अगेंस्ट ऐसे आर्टिकल्स, ब्लाइंड आर्टिकल्स निकालते थे, उनको ये बोलना चाहूंगी कि तुम करते रहो, वहां पे पैसा लगाते रहो, यहाँ पे फिल्म देखो बहुत अच्छा कमाल कर रही है। और मैंने आयरॉनिकली ऐसे रिव्यूज, वही रिव्यूअर्स जो माँ को बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे थे, उन्होंने ही इस फिल्म को बहुत बुरा भला कहा है और बहुत ऑफेंसिव थंबनेल्स भी लगाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं जरूर जाके देखो, जो कि हमारे अपने कल्चर को लेकर और हमारे गॉड को लेकर बहुत ऑफेंसिव है। लेकिन पता नहीं ये लोग, इनको कोई रोकने वाला नहीं है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो वो लोग चल रहे हैं, उनका काम चल रहा है। बट आई वुड से कि
इतनी नेगेटिविटी करने से अच्छा है भाई कुछ और कर लो। नेगेटिविटी से याद आया आमिर मामू, नेगेटिविटी से याद आता है आमिर मामू की फिल्म सितारे जमीन पर काफी नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि फिल्म का बिजनेस केवल 130 करोड़ हुआ है 12 दिनों में, जिसको भी सैकनेल पर इन्फ्लेटेड करके दिखाया जा रहा है, और आगे और बाकी जगहों पर तो बहुत ही इन्फ्लेटेड है। इस कलेक्शन को, 12 दिनों की कलेक्शन को अगर ब्लॉकबस्टर कह रहे हैं मामू, तो बॉस फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने तो मैड फ्रॉड को भी पीछे छोड़ दिया। मैड फ्रॉड फिल्में पोस्टर लेकर के आते थे, यहाँ पर मामू कह रहे हैं कि भाई ब्लॉकबस्टर हो चुकी है फिल्म, लेकिन इतना कहने के बाद भी ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ रहा, ऑडियंस नहीं जा रही भाई फिल्म देखने के लिए। अब सोचो जिन नए बच्चों को वो लेकर आए थे इस फिल्म में, और जो एक्चुअली डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं, उन बच्चों को पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का। आई थिंक ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, इस फिल्म को ही बनना नहीं चाहिए। तो बातें हो रही हैं हाउसफुल की, लेकिन यहाँ पर थिएटर्स खाली पड़े हैं सितारे की बात पर। हाउसफुल से मुझे याद आया हाउसफुल 5। अब हाउसफुल 5 के कलेक्शंस की बात करते हैं। हाउसफुल 5 के कलेक्शन स्टिल आर मच बेटर देन सितारे एंड माँ। यहाँ हाउसफुल 5 को हो चुके हैं 26 दिन रिलीज हुए, और इस फिल्म ने दोनों वर्जन्स का मिलाकर के कलेक्शन कहीं ना कहीं 180 करोड़ का कर लिया है, जिसको थोड़ा और प्रोड्यूसर फिगर जो होती है एक राउंड फिगर, वो 200 करोड़ बताई जा रही है नबॉक में, यानी कि नेट कलेक्शन में, और गबॉक वर्ल्ड वाइड में 300 करोड़ बताई जा रही है, जिसके को मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि भाई सीधा 200-300 करोड़ के पोस्टर आ चुके हैं हाउसफुल के। बट मैं इतना कहूंगी कि हाउसफुल का फिर भी हाइप था, हाउसफुल 5 का फिर भी हाइप था एज कम्पेयर टू सितारे एंड माँ। अब देखो इस जुलाई के मंथ में क्या करेंगे ये लोग माँ। तो 2 डिजास्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और डिजास्टर से याद आता है एक और फिल्म रिलीज हो रही है इस फ्राइडे को, जिसका नाम है मेट्रो इन दिनों। इस फिल्म का दूसरा ट्रेलर आ चुका है, इस फिल्म के गाने आ चुके हैं, इस फिल्म का बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी जीरो हाइप, कोई हाइप नहीं है इसकी मार्केट में। और इसी के चलते बताया जा रहा है कि इस फिल्म का कलेक्शन भी सुपर डिजास्टर होने वाला है। यार अनुराग बासु एक टाइम पर ना मुझे बहुत पसंद थे, जब बर्फी जैसी फिल्म वो लेकर आए थे, और प्रीतम दा वो म्यूजिक उन्होंने किया था। प्रीतम दा आज जो म्यूजिक बना रहे हैं, उन्हें पुराने म्यूजिक को ही रिवैम्प करके बना रहे हैं, और तनिष्क बागची के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत नहीं है जो मेट्रो इन दिनों में वो करके दिखा रहे हैं। सारा अली खान इज लुकिंग एज क्रिंज एज एवर। बाकी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो अपने एज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे आर अंडर प्लेइंग इट, और पता नहीं फिल्म का क्या होगा। 11 जुलाई को क्लैश हो रहा है, 18 जुलाई को क्लैश हो रहा है, 25 जुलाई को क्लैश हो रहा है, क्लैश ही क्लैश हो रहे हैं, और उन क्लैशेस में भी सारी की सारी फिल्में ठंडी पड़ी हैं एक्सेप्ट फॉर वन। ये कौन सी फिल्म है जिसकी बात कर रही हूँ लास्ट में बताऊंगी। 18 जुलाई को रिलीज हो रही है राजकुमार राव की गैंगस्टर ड्रामा मालिक वर्सेस आंखों की गुस्ताखियां, जिसमें विक्रांत मैसी है, साथ में एक और न्यू कमर है, नेपो किड है। वेल आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। उसका ट्रेलर देखा, उससे ज्यादा ठंडा ट्रेलर मैंने आज तक नहीं देखा। वर्सेस सुपरमैन। आपको भी पता है कौन सी फिल्म को लोग ज्यादा देखने जाएंगे, हॉलीवुड है भाई, हॉलीवुड को देखने जाएंगे। मालिक को शायद देखने चले जाएं, और आंखों की गुस्ताखियां देखने की गुस्ताखी कोई नहीं करने वाला है। पहली चंकी पांडे के बेटे की फिल्म सैयारा वर्सेस तन्वी द ग्रेट वर्सेस निकिता रॉय स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा। कुछ चूज कर लो बस, यू हैव द चॉइस, यू कैन चूज कौन सी फिल्म देख के तो अपने पैसे बर्बाद करने हैं। मुझे पता है ऑडियंस नहीं करेगी ऐसा, और मुझे पता है कि तीनों फिल्में लाइन से डिजास्टर होने वाली है, अनटिल एंड अनलेस सैयारा हैज समथिंग इन, मतलब जो एक्टर हैं चंकी पांडे के जो बेटे हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत कुछ हुआ ना मटेरियल, शायद फिल्म चल सकती है। लेकिन उस फिल्म का कोई म्यूजिक अभी तक लोगों के जबान पे चढ़ा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म ज्यादा कुछ कर पाएगी। म्यूजिक बहुत बड़ी चीज है भाई, अगर म्यूजिक अच्छा है ना फिल्म के रिलीज होने से पहले ऑडियंस में अगर म्यूजिक बंद जाता है, फिर तो फिल्म का ओपनिंग बहुत अच्छी जाती है। यहाँ पे किसी फिल्म का म्यूजिक अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट मुझे लास्ट का क्लैश बता रही हूँ, उसके बारे में सुनो। तो 25 जुलाई को रिलीज हो रही है फिल्म अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 वर्सेस फैंटास्टिक 4। अब हॉलीवुड की फिल्म है फैंटास्टिक 4, हो सकता है उस फिल्म को देखने जाएंगे लोग, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 का अच्छा खासा हाइप है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर जब टीजर आया था, वो टीजर उतना मुझे पसंद नहीं आया था, वही सब क्रिंज कॉमेडी चल रही है। येस दैट इज ट्रू। एक गाना आया सन ऑफ सरदार 2 का जो टाइटल सॉन्ग है, वो गाने में थैंकफुली अजय देवगन नहीं है, उसमें सिर्फ अजय देवगन के लास्ट में एक साउंड और एक वो थोड़ा सा फोटो वगैरह आती है। पूरे गाने में सरदारों की बात हो रही है, सरदार कम्युनिटी की बात हो रही है, और वो गाना एक्चुअली आपको हिट करेगा इफ यू आर फ्रॉम सिख कम्युनिटी, इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आपको सच में हिट करेगा। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद आया, जिसमें हम सरदारों को देखते हैं और उसमें हम सरदार कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। आई विश ऐसा कुछ आमिर मामू ने लाल सिंह चड्ढा में किया होता, भाई वो फिल्म अलग लेवल की चली जाती। लेकिन यहाँ पर उस चीज को इनकैश नहीं किया गया, यहाँ पर भाई जुबान केसरी ने कर लिया है, ठीक है। तो वो गाने का हाइप ठीक ठाक है, लेकिन क्या वो फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन कर लेगी, या लोगों को ना फनी कॉमेडी क्रिंज कॉमेडी देखनी है हाउसफुल 5 जैसी। आज के टाइम में लोग बहुत टेंशन में है, जुलाई का महीना वैसे ही बहुत स्ट्रेस वाला होता है फॉर द सर्विस क्लास पीपल, तो मुझे लगता है कि दे वुड लाइक टू हैव सम फन विद सन ऑफ सरदार 2। लेकिन जुलाई के महीने में सन ऑफ सरदार 2 से पहले
कोई भी लाइट हार्टेड फिल्म नहीं आ रही है, एक्सेप्ट मे बी अगर सैयारा थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगे तो, लेकिन बाकी सारी फिल्में भाई पकाऊ लग रही हैं एक से बढ़कर एक। तो जाना ही है अगर देखना, सुपरमैन जरूर देखने जाना, और फैंटास्टिक फोर भी शायद ठीक ठाक हो सकती है। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आप मुझे बताओ एपिसोड कैसा लगा, और कौन सी खबरें हैं शायद जो मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, वो मैं अपने अगले एपिसोड में डाल दूंगी। लेकिन आप क्या रामायण के लिए इतने एक्साइटेड हो, और क्या आप पक चुके हो, सैचुरेट हो चुके हो विद दिस टॉपिक, और यू वांट कि भाई छोड़ दो यार रामायण महाभारत को, कुछ और नया ट्राई कर लो चोरवुड वालों। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर